गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज क्लास 4। सब्जेक्ट आपका ईएस है और चैप्टर नंबर 16। इसके पिछले वाले क्लास में प्रिंसिपल सर ने आप लोगों को इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, आपने समझा होगा। और आज उसके हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम बेटा क्या था? बिल्डिंग मटेरियल्स, टूल्स एंड डिजीज। ठीक है, तो सभी बच्चे बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर आप निकालिए 93। पेज नंबर है आपका 93। ठीक है, तो पहले आपका है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है, उसके बाद सी नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद डी नंबर है आपका क्वेश्चन आंसर। तो हम लोग एक एक करके उसको देखेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 और पेज नंबर 93। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आप दिया है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें आपको राइट आंसर चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए का फर्स्ट। पहले वीडियो पॉज करके आप बुक ओपन कर लीजिए, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ए का फर्स्ट देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रूव द प्लान ऑफ अ हाउस। घर बनाने के लिए हम लोग किससे अप्रूवल लेते हैं, मतलब किससे बनवाते हैं? ऑप्शन आपका है आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर, इंजीनियर। तो इसका ऑप्शन होगा क्या? राइट आंसर आर्किटेक्ट। जो वास्तुकार होते हैं वही उसको बिल्डिंग की डिजाइन पहले ढांचा बना के देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्किटेक्ट। ठीक है, सेकंड ये आपका राइट ऑप्शन है एबीसी में। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक मटेरियल यूज्ड फॉर बिल्डिंग अ हाउस। हाउस बनाने की बेसिक मटेरियल क्या है, फंडामेंटल मटेरियल क्या है? तो आपको दिया गया है सीमेंट है, कंक्रीट है, सैंड है। ठीक है, तो बेसिक तो सब होता है, लेकिन सबसे मोस्ट बेसिक इसमें क्या है? सीमेंट होता है। तो सीमेंट से क्या है, ब्रिक्स को, सैंड को हम लोग मिक्सअप करके बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा ए, सीमेंट। ठीक है, और इसमें एमसीक्यू का थर्ड नंबर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिट्स द विंडो पैन्स एंड अदर ग्लासेस फिटिंग। जो बिल्डिंग वगैरह में विंडो फिट करते हैं उन लोग हम लोग क्या बोलते हैं? प्लम्बर बोलते हैं। विंडोज आपने शीशा देखा होगा, ठीक है, उसको फिट करने वाले लोग क्या बोलते हैं? वेल्डर बोलते हैं या फिर ग्लेजर बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्लेजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ग्लेजर। ठीक है, तो ये आप मार्क कर लीजिए बुक में। इसके बाद हम लोग आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, पेज नंबर 94। बच्चों हम लोग देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, पेज नंबर आपका 94। आप चाहे तो कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर बुक ओपन करके उसमें नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सी का फर्स्ट, पीपल विद डैश स्किल वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ हाउस। ठीक है, तो वे लोग कौन से होते हैं जो लोग हाउस बिल्ड करने के लिए मतलब स्किल होते हैं, मतलब उनको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेशलाइज्ड। स्पेलिंग आपको लिखिएगा SPECIALIZED। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पीपल विद स्पेशलाइज्ड स्किल वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ हाउस। फर्स्ट का आपका स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्किल उसमें दक्ष होते हैं। ठीक है, विशेषज्ञ उस पार्ट में क्या विशेषज्ञ होंगे, स्पेशल है। सेकंड नंबर, डैश ब्रिज हैंग्स फ्रॉम चैन और रॉप्स ओवर रिवर और स्ट्रीम। रिवर और स्ट्रीम पे जो ब्रिज बनाई जाती है रॉप्स के द्वारा, रस्सियों द्वारा या फिर चैन के द्वारा, उसे कौन सा ब्रिज बोला जाता है? तो आप बुक पढ़े होंगे तो इसमें लिखा है सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज आप पेज नंबर देख सकते हैं 92 पर। 92 पे देखिएगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज उसको बोलते हैं SUSPENSION, सस्पेंशन ब्रिज। थर्ड फिलअप से आपका डैश आर यूज्ड टू फॉर्म द स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ अ हाउस। हाउस को स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क देने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? ठीक है, तो इसको बोलते, इसमें होगा आपका आयरन गर्डर्स। आयरन गर्डर्स, आयरन गर्डर्स, GIRDERS। स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ स्टील, उसको बोलते हैं आयरन गर्डर्स। ठीक है, उसको ढांचा बनाने के लिए हम लोग उसमें यूज करते हैं। तो ये था आपका फिलअप्स था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बेटा हम लोग अब देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ आर द ब्रिक्स मेड। ईंटें कैसे बनते हैं? ठीक है,
आपने कहीं कहीं आपने चिमनी देखा होगा, तो वहां पे क्ले को, मिट्टी को क्या किया जाता है, वाटर के साथ मिक्सअप किया जाता है और फिर उसको अपने जो भी आपका शेप में ढालना है, रेक्टेंगुलर फील्ड या जो भी आपका, ठीक है, उसमें आपको शेप में ढालकर और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, सन में उसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं और फिर उसको हम लोग चिमनी में रखकर, उसको भट्टी में रखकर फिर उसको पकाने के बाद और फिर उसको कूल डाउन किया जाता है और तब उसको हम लोग क्या करते हैं, घरों में यूज करते हैं। तो बेटा इसको आंसर कैसे लिखेंगे, चलिए देखिए। पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है हाउ आर ब्रिक्स मेड, ठीक है, जो मैंने बोला उसी को लिखना है। तो लिखेंगे सबसे पहले क्ले विथ स्मूथ मिक्सचर molded MOULDED molded in rectangular आपने ब्रिक्स देखा होगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, क्यूबॉइड शेप में, राइट, क्यूबॉइड शेप में, रेक्टेंगुलर शेप, देन फुल स्टॉप लगाइए यहाँ पे, देन उसके बाद देन ड्राइड, DRIED, ड्राइड सुखाया जाता है, ड्राइड इन द सन उसको ड्राइड ब्रिक्स बैक इन द ब्रिक्स क्लीन। उसके बाद जो सूखे हुए ईंटें होते हैं उसको फिर हम लोग क्लीन रखते हैं, भट्टी में रखते हैं। तो इसको लिखिएगा आप ड्राइड ब्रिक्स बैक्ड इन ब्रिक क्लीन, जो ईंटों की भट्टी होती है, चिमनी होती है, उसको बोलते हैं ब्रिक क्लीन। देन पुल्ड, फिर उसको बाहर निकाला जाता है, उसको ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं, चाहे ब्रिज निर्माण में, चाहे हाउस बनाने में, चाहे किसी भी चीज में। ब्रिक्स आर रेडी। Bricks are ready to use। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा फर्स्ट आंसर, क्या था, क्ले विद स्मूथ मिक्सचर मोल्डेड इन द रेक्टेंगुलर शेप, देन ड्राइड इन द सन, उसके बाद है फुल स्टॉप, ड्राइड ब्रिक्स बैक इन द ब्रिक क्लीन, देन फोल्डेड, आफ्टर दैट उसके बाद लिखेगा ब्रिक्स आर रेडी फॉर टू यूज। ठीक है, उसको हम लोग इसको यूज में ले सकते हैं। तो बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज कंक्रीट, कंक्रीट क्या है एंड व्हाट आर इट्स यूजेस, और इसके क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो आपने जब घर वगैरह बना हुआ आपका, या फिर आपने कहीं देखा होगा, या फिर रोड में देखा होगा, सबको क्या किया जाता है, सीमेंट को, फिर सैंड को, वाटर को, फिर क्रस्ट स्टोन को मिलाकर क्या किया जाता है, उसको ढाला जाता है। ठीक है ना, तो उससे क्या बनता है, कंक्रीट बनता है। ठीक है, जिसे हम लोग कहाँ यूज करते हैं, फ्लोर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, रोड्स बनाने में, या फिर पेमेंट जो होता है, ठीक है, उसलिए हम लोग यूज करते हैं। इसका आप आंसर लिखेगा कंक्रीट इज, कंक्रीट का स्पेलिंग देख लीजिए, CONCRETE, कंक्रीट इज अ मिक्सचर, ये मिक्सचर होता है, इज अ मिक्सचर of cement, sand, water and crushed stones, CRUSHED, crushed stones। ठीक है, तो हमने व्हाट इज कंक्रीट का डिफिनेशन लिख दिया। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, तो आप पैराग्राफ छोड़िएगा और फिर यहां से लिखिएगा इट इज
for making cloths comma roads, ठीक है, and pavements PAVEMENTS pavements, ठीक है। तो इसका यहाँ यूज हो सकता है, ठीक है। आपके बुक में भी ये लिखा गया है, रोड्स एंड पेमेंट्स बेटा उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, जहाँ पे लोग पैदल चलते हैं, फुटपाथ, ठीक है। इसका सेकंड का आंसर आपका ये है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, व्हाई आर ब्रिजेस मेड? ब्रिजेस को क्यों बनाया जाता है? व्हाई, ठीक है ना, बांधों को क्यों बनाया जाता है? तो इसको बेटा दो चीजों को जोड़ने के लिए, मान लीजिए वहां पे कोई पॉसिबल नहीं है रोड बनाने के लिए, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग ब्रिज का बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसको आंसर लिखेगा, ब्रिजेस आर कंस्ट्रक्टेड मतलब बेटा निर्माण करना, राइट। कंस्ट्रक्टेड for the smooth movements of traffic over a river, कॉमा लगाइएगा, रेलवे ट्रैक, और for linking two hills or mountains, ठीक है बेटा। तो ये आपका आंसर है। क्या कह रहा है? ब्रिजेस आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द स्मूथ मूवमेंट्स ऑफ ट्रैफिक ओवर अ रिवर, ठीक है। तो रिवर के ऊपर, रेलवे ट्रैक के ऊपर, और लिंकिंग ऑफ टू हिल्स और माउंटेन्स, दो हिल्स पहाड़ियों को, दो माउंटेन्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग ब्रिज का यूज करते हैं। तो इस प्रकार आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 16 का, ठीक है। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।